हेलो दोस्तों, आरपीएससी का साइंस का ये पेपर है और प्रीवियस पेपर जो 2025 में हुआ है और इसके आंसर की जो आ चुकी है तो आप आंसर की दे सकते हैं। आंसर की के हिसाब से मैंने इसमें क्वेश्चंस राइट आप देख लीजिए और आपके जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उनमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं ज़रूर देख के जाइए, जिससे आपको पहले देखिए जिससे आपको क्या है तैयारी करने में पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं। तो देखते हैं पहले क्वेश्चंस। कौन सा अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में अपने राज्य पक्षी के संरक्षण के लिए प्राथमिक स्थल है? तो इसका आंसर है डेजर्ट नेशनल पार्क। दूसरा है पित्त में होते हैं, तो पित्त में क्या होता है? पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल, पित्त वर्णक और फॉस्फोलिपिड होते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में गलत कथन क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में 80 राइबोसोम पाए जाते हैं। ये गलत हो गया, 70-80 होते हैं क्योंकि राइबोसोम में। तो इसमें बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन आए थे ये आप ध्यान रखेंगे कि बायोलॉजी में इसमें कितने 50 क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी के क्वेश्चंस, और टीचिंग मेथड के 20 क्वेश्चन आते हैं। तो जिसको पता नहीं है कि सेकेंड ग्रेड साइंस में कितने क्वेश्चंस क्या आते हैं तो वो ध्यान से देख लीजिए कि 50 क्वेश्चन तो आते हैं बायोलॉजी के, 50 हो जाते हैं टीचिंग मेथड के, साइंस के हो जाते हैं, और फिर 70 हो गए और बाकी बचे 80 में से 40-40 आते हैं फिजिक्स और 40 ही केमिस्ट्री के आते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो, फिर चौथा क्वेश्चन है यूकेरियोटिक कोशिका झिल्ली के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सभी सही है, ABCD के झिल्लिका के पार अभिगमन हेतु सक्रिय गमन एकमात्र तरीका है। फॉस्फोलिपिड पुच्छ केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बनी होती है। मानव लाल रुधिर कणिका की कोशिका झिल्ली में प्रोटीन की मात्रा वसा से कम होती है। कोलेस्ट्रॉल सभी यूकेरियोटिक कोशिका झिल्लियों का सार्वत्रिक घटक है। फिर पांचवा क्वेश्चन है पादप फैमिली का विशिष्ट पुष्पक्रम के साथ मिलान करना है। तो इसका आंसर है तीसरा। ए में तीसरा राइट है, पहले में ए नहीं, तीसरा राइट है, ए में फर्स्ट राइट है इसका, ए में फर्स्ट, बी में इसका सेकंड राइट है, बी में सेकंड, और सी में थर्ड हो गया, और डी में फोर्थ हो गया, और ई में फिफ्थ हो गई ये। तो इसका सामने मिलान करना था। फेबेसी, रेशमी, APSC ये पुष्पक्रम है इनका। फिर दिए गए कथनों में क्वेश्चन छठा है सही उत्तर का चयन करना। अपशिष्ट जल का उपचार सीवेज में प्राकृतिक रूप से उपस्थित स्वपोषी सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है, और अपशिष्ट जल की BOD जितनी अधिक होगी उसकी प्रदूषण क्षमता उतनी ही कम होगी। तो दोनों कथन असत्य है, ये राइट है, दोनों ही कथन असत्य है। फिर सातवां कूट के हिसाब से सही उत्तर देना है। उच्च सक्रियण ऊर्जा एंजाइमों की अनुपस्थिति में तीव्र अभिक्रियाओं को प्रेरित करती है। और कथन सेकंड हो गया एंजाइम अभिक्रिया के एंथैल्पी परिवर्तन ΔH बोलते हैं जिसको, को कम करके कार्य करते हैं। तो इसका दोनों कथन गलत है। चौथा, इसमें भी क्या हो जाएगा, दोनों कथन गलत है। फिर है पानी पादप की कोशिका A से B में जाता है जब, इसका राइट है कोशिका A में B की तुलना में ज़्यादा जल विभव होता है। फिर हृदय की धड़कन का उद्गम और इसके संवहन का अनुक्रम है। तो अस्से नोड, AV नोड, हिंज के बंडल और पुरकिंजे तंतु, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर भेड़िया और तस्मानिया भेड़िया किसके उदाहरण हैं? तो अभिसारी उद्योग विकास के। क्लोनिंग वाक्य के ORI स्थल के विषय में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो ओरी या ORI एक अनुक्रम है जहाँ से प्रतिलिपिकरण प्रारंभ होता है, और ओरी एक अनुक्रम है जो संबंध DNA के कॉपी नंबर को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो इसका केवल A सही है और B गलत है। A तो सही है और B गलत है इसका। फिर ड्यूटेरोस्टोमिया में होता है। तो ड्यूटेरोस्टोमिया में क्या होता है, इसका कौन सा राइट है? पहला राइट है A और C दोनों, A और C दोनों राइट है। टोर्नेरिया लार्वा और बाइपिनेरिया लार्वा होता है। फिर है 13वां कौन सा पादपों में पुनर्विभेदन का उदाहरण नहीं है? तो फेलोजन पुनर्विभेदन का उदाहरण नहीं है। फिर है 14 एक पारितंत्र में एक जाति एक से अधिक पोषक स्तर धारित कर सकती है, और पोषक स्तर पारितंत्र में कार्यात्मक स्तर को प्रदर्शित करता है। तो दोनों A और R पृथक रूप से सही है, और R A का सही स्पष्टीकरण भी है। अभिकथन और कारण दोनों सही है।
फिर प्रकाश अभिक्रिया के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। प्रकाश अभिक्रिया के दौरान निर्मित अन्य डीसी उपयोग अप्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान CO2 को अपचयित करने के लिए किया जाता है, तो ये इसका गलत कथन है। बाकी तीनों ये सही है। फिर विदलन के बारे में सत्य कथन है, तो विदलन का ये हो गया चूजे में सतही अंशवंजी विदलन, ये गलत हो गया। ऐसा ही पूछा था। फिर है कूट के उपयोग करके सही कथन बताना है, तो इसका A, B, C तीनों राइट है। A, B और C तीन राइट है, चौथा ये गलत है। कि वायरस अकोशिकीय विकल्पीय अंतःकोशिकीय परजीवी होते हैं। वेरियोन संक्रामक वायरस कारण है और विषाणु एकल रज्जु वर्तुलाकार RNA SSRNA सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है, तो D इसका जो कि गलत कथन है। फिर 18वां क्वेश्चन, कॉलम में पादप समूह को कॉलम सेकंड में दी गई उनकी विशिष्ट विशेषताओं से हमें क्या सम्मिलित करना है। हिपेटिकोप्सिडा का इसका आंसर है, देखो पहला राइट है, ये ध्यान कर लेना। फर्स्ट में थर्ड है, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में थर्ड से मिलान करना है। बी को सेकंड से मिलान करना है, बी को सेकंड से मिलान करना है। बीजाणु उद्भिद में आधारी विभज्योति के क्षेत्र होता है। और हिपेटिकोप्सिडा में राइजोइड युक्त थैलोइड या पत्तीदार युग्मक उद्भिद होता है। सी में फर्स्ट है, सी में ब्रायोप्सिडा में बीजाणु उद्भिद में रंध्रों की उपस्थिति होती है। और डी में फोर्थ है, टेरोप्सिडा में बीजाणु उद्भिद में उपस्थित वास्तविक जड़ें, तना और पत्तियाँ, ये फोर्थ हो गया। फिर टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित मानव मादा क्या होते हैं, में 45 गुणसूत्र में XO स्थिति होती है। फिर 20वां अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए, तो इसका ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही होगा लेकिन आर गलत होगा। टेक पॉलीमरेज ताप स्थिर है, उसमें प्रूफ रीडिंग क्रिया का अभाव है, ये तो सही है, और लेकिन इसका कारण गलत है। फिर BF3 में आबंधन संकर कक्षकों को बनाने के लिए बोरोन के कितने 2p परमाणु कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, तो इसका आंसर है 2। फिर है हाइड्रोकार्बन के अभिक्रियाओं को कॉलम अभिक्रिया के प्रकार से सम्मिलित करना है, तो इसका आंसर है दूसरा राइट है। देखो पहले में डी होगा, फर्स्ट में डी करना है आपको, और सेकंड में ए करना है मिलान, सेकंड में ए करना है। आप मिलान कर लेना अपने पेपर में या वीडियो पुश करके आप देख लेना। थर्ड में बी होगा, थर्ड में बी होगा, और फोर्थ में सी होगा, फोर्थ में सी होगा। फिर है कॉलम 23वां क्वेश्चन, क्वांटम संख्याओं को कॉलम सेकंड संगत कक्षों को एक साथ सम्मिलित करना है, तो इसका सही सम्मेलन है 23 में। ए में सेकंड से, ए में हमें करना है सेकंड से, बी में करना है फर्स्ट से, सी को करना है फोर्थ से, सी को करना है फोर्थ से, और डी को करना है थर्ड से, तो ये इसका आंसर हो गया। फिर है IUPAC नामकरण है 24वें का, तो इसका राइट है 4 एथिल फर्स्ट आइडो 2 नाइट्रोबेंजीन। फिर 3D कक्षकों के लिए नोड या नोडों की कुल संख्या है 2। 5 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं और प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान का सही क्रम है, तो इसका राइट है BACED, तीसरा राइट है। फिर है उत्क्रमण अभिक्रिया पर विचार कीजिए जो साम्य अवस्था में है और इसके प्रेक्षणों पर विचार करना है। इसका सही विकल्प है A, B, C सभी सही है। A, B और C तीनों ही इसके सही है। फिर 28वां कार्बन आयनों को उनके स्थायित्व के बढ़ते क्रम में, स्थायित्व बढ़ते क्रम में CH3+, फिर है CH3 CH2 एथिल पर धनायन, मेथिल एथिल पर धनायन, फिर ये इस पर, और फिर बेंजीन C6H5C+, ये इसका हो जाएगा। फिर आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, तो आधुनिक आवर्त सारणी के इसमें देखो सही राइट है केवल फर्स्ट और सेकंड राइट है, और इसका थर्ड हो जाता है गलत। एस और पी ब्लॉक के तत्वों को सम्मिलित रूप से निरूपक तत्व कहते हैं, और Mg2+ Al3+ Al में से अधिकतम आकार वाली स्पीसीज Mg है। फिर है कौन सी अभिक्रिया असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण है ये पहला Cl2+2OH ClO- नेगेटिव इस पर और क्लोरीन ऋणात्मक है ये, तो ये असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर है ये आपके पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है यहाँ से,
कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है, तो तीसरा इसका ये राइट हो गया। फिर दहन के पश्चात 44 ग्राम CO2 उत्पन्न करने के लिए मीथेन की आवश्यक मोलों की संख्या पूछी है, 1.0 है। फिर है देखो 33वां है, धनायन पर आवेश बढ़ने से आयनिक बंध के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है और आयनिक बंधों के आंशिक सहसंयोजी लक्षण की विवेचना पॉइज़न के नियम की सहायता से की जा सकती है। कथन फर्स्ट तथा कथन सेकंड दोनों सत्य है, दोनों ही सत्य है। फिर हम लोग उनके बढ़ते हुए अम्ल सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसमें हो जाएगा HF, फिर HCl, फिर HBr और HI। फिर वह विधि जो ऐसे द्रवों के शोधन के लिए प्रयुक्त की जाए जिनके क्वथना गति उच्च होते हैं तथा जो अपने क्वथनांक या उससे भी कम ताप पर अपघटित हो जाते हैं, तो निम्न दाब पर आसवन। फिर है M बराबर 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक एक 36 घर्षण की सतह पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 न्यूटन। यहाँ पर L अभिलंब बल N का मान कितना है, 24 न्यूटन है। फिर व्यंजक दे रखा है और इसमें छड़ का आवर्तकाल राशि Q की विमा क्या है, M0L4-4 है। एक ट्रांसफर की प्राथमिक कुंडली 300 फेरे वाला, इसमें आंसर है 5 एम्पियर। प्राथमिक कुंडली में धारा का मान 5 एम्पियर होगा। फिर दो सरसम वस्तुएं उत्तल दर्पण जिनकी वक्रता त्रिज्या समान 12 सेंटीमीटर है और इसके उत्तल दर्पण बनने वाले प्रतिबिंबों के साइजों का अनुपात क्या है, तो इसका आंसर है 2। फिर है प्रकाश का एक प्रिज्म के छोटे फलक पर अभिलंबित रूप से आपतित होता है प्रिज्म के खंड पर, इसका आंसर है 1.5। संरक्षी और असंरक्षी बलों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, तो इसका आंसर है दोनों A और B सही है, ये भी सही है। यदि कोई बल यांत्रिक ऊर्जा E में परिवर्तन करता है तो वह बल असंरक्षी होता है। यदि संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य उस बल से जुड़ी स्थितिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के ऋणात्मक के बराबर होता है। A और B दोनों सही है। फिर है 44वां है, द्रव के कोशिका उत्थान के लिए अभिकथन और कारण है। जब पर्याप्त लंबाई कोशिका नली किसी द्रव में डूबे जाता है तो द्रव बाहर नहीं निकलता है और नव चंद्र की त्रिज्या और कोशिका नली में द्रव की ऊंचाई का गुणनफल हमेशा स्थिर रहता है। तो अभिकथन और कारण दोनों सत्य है और कारण अभिकथन के सही वाक्य है। अभिकथन और कारण दोनों सत्य है। फिर दो सदिशों की पुंज प्रारंभ बिंदु एक ही बिंदु पर स्थित है जब उनके बीच 20 डिग्री से कोण बढ़ा दिया जाता है और उनके मध्य ये मूल कोण वाला क्वेश्चन में 80 सही है। फिर एक कण सरल रेखा O अक्ष के अनुदिश वाला इस क्वेश्चन में पहले कण के द्वारा तय की दूरी होगी तो 16 मीटर है। फिर द्रव्यमान M का एक कण रखा गया है, इसमें फर्स्ट और सेकंड पर समान, फिर फोर्थ और फिर थर्ड, ये इसका आंसर होगा। फिर है प्रतिरोधक प्रतिकार के जाल के लिए सिरों और A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध में 8/3 R है। फिर है F वाला ये क्वेश्चन है कि एक धनात्मक स्थिरांक है XY, इसका आंसर आप देख लीजिए -k²। फिर चित्र में प्रदर्शित ये वाला क्वेश्चन, इसमें ये आंसर है M2G 2M1 + M2। ये फिजिक्स वाले हैं, अधिकांश बच्चे बायोलॉजी के छोड़ते ही हैं, तो मैं आपको सिर्फ केवल आंसर बता रहा हूँ। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक एक खुरदरी 36 तल जिसका स्थितिक घर्षण गुणांक ये इसका 1 न्यूटन होगा। घर्षण बल का मान कितना होगा, तो ये 1 न्यूटन होगा। अपने केंद्र से गुजरने वाले लंबवत अक्ष के परित है, इसका आंसर 2/3 π²। सिग्मोइड वृद्धि चक्र के किस चरण के दौरान सापेक्ष वृद्धि दर RGR अधिकतम होती है, तो लोग प्रावस्था। फिर है अभिकथन और कारण है, उसमें बायोलॉजी का इक्वेशन नर लाख कीट लाख के श्रवण में मुख्य रूप से भाग नहीं लेता है। नर का जीवन काल छोटा होता है, तो इसका दोनों A और R सही है और RA का सही स्पष्टीकरण है, दोनों सही है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित होता है, हाइपोथैलेमस। पिरामिड में ट्राइकोसिस्ट का उपयोग किया जाता है रक्षा और आसंजन के लिए। कैंचो के कौन सा विकल्प सही है, कैंचो में अध्यावरणीय वृक्क नेफ्रिडिया के जंगल बनाते हैं, अध्यावरणीय वृक्क जो है नेफ्रिडिया के जंगल बनाते हैं, ये सही है। फिर दीप्तिकालिक प्रतिक्रिया अल्प प्रदीप्तिकालिक पादपों में रात्रि विश्राम आमतौर पर पुष्पन को बाधित करता है। फिर कौन सा घास मैदान का प्रकार नहीं है, तो टेगा नहीं है। फिर है जीन अन्योन्य क्रिया के प्रकार और कॉलम इसका दे रखा है और इसमें लक्षण प्रवृत्ति अनुपात उदाहरण सम्मिलित कर नीचे देखे कूट के उपयोग से सही, इसका आंसर है A में
फोर्थ है, ए में फोर्थ है, आप कर लेना इसका मिलान। अप्रभावी प्रबलता बी में सेकंड है और सी में थर्ड है और डी में फर्स्ट है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर है लीवरवर्ट और मॉस के निम्न लक्षणों पर विचार करना है, उसमें सी व डी। इसमें क्या दे रखा है, कौन सा विकल्प सही है, तो इसका सी और डी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। फिर कौन से युग में जिम्नोस्पर्म और उसके विशिष्ट प्रजनन लक्षण को सम्मिलित करता है, तो ये राइट है। तीसरा पाइनस एक लिंगी वायु परागण। फिर अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के दौरान सिनेप्सिस और काइजमेटा के निर्माण क्रमशः होते हैं जाइगोटीन और डिप्लोटीन अवस्था में। फ्लोएम लोडिंग के सिम्प्लास्टिक वत में सम्मिलित है प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से गति। रेशम कीट में कौन सा रोग उसके रोग कारक के साथ सम्मिलित नहीं है, तो पॉलीहेड्रोसिस कवक। फिर है विचार करना कथनों पर, दोनों कथन इसमें सत्य होंगे। सिट्रस व आम की अधिकांश किस्मों में बहुभ्रूणता पाई जाती है और इनमें भ्रूण कोश के आसपास की कुछ बीजांडकायी कोशिकाएं भ्रूण में विकसित हो जाती है। फिर है आर्थिक उत्पाद के उपयोग और फैमिली दे रखी है। अरंडी का तेल, तो ए में सेकंड, ए में होगा सेकंड अरंडी का तेल, ठीक है। यूफोर्बिएसी गोस्पियम के रेस से बी में होगा फोर्थ, बी का होगा फोर्थ। फिर है सी का होगा थर्ड, सी का होगा थर्ड और डी का होगा डी का फर्स्ट, डी का हो जाएगा फर्स्ट और ई का हो जाएगा फिफ्थ। मिलेट है वो पोएसी, ई का 5 हो गया लास्ट वाला, इजी क्वेश्चन ही था। फिर है हाइड्रोजन आयन सांद्रता में वृद्धि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के विभाजन को बढ़ावा देती है। कम ऑक्सीजन तनाव पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन लवणों की अनुपस्थिति तुलना में उनकी उपस्थिति में अधिक तेजी से वियोजित हो जाता है। कथन ए और कथन बी दोनों सही है, ये देख लेना आप। मज्जामंडल पाए जाते हैं, तो बोहराविया में पाए जाते हैं। C4 पादपों के लिए निम्न कथनों पर विचार करना है, तो इसमें ए बी डी कौन से कथन सत्य हैं, ए बी डी सत्य हैं, ए भी सत्य है, बी भी सत्य है और डी भी, सी गलत हो जाएगा। इनकी उत्पादकता उच्च होती है, इनमें उच्च जल उपयोग दक्षता होती है, उच्च तापमान इन पौधों में नेट कार्बन डाइऑक्साइड ग्राह्यता को प्रेरित करता है। फिर पुष्प सूत्र एस्टेरिकुल से संबंधित, तो ये है Br+। फिर द्विलिंगी है केपा और ये केपस, कैलिक्स करोला 5 और ये सारे देख लेना। सिकल सेल एनीमिया के संदर्भ में पूछा गया है। सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की बीटी श्रृंखला के लिए जीन कोडिंग में निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन बेस परिवर्तित होता है। एडेनिन। कौन सा एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए को उसके स्वयं के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा विखंडन से बचाता है, डीएनए। फिर आधुनिक साइक्लोस्टोम को सम्मिलित किया गया है, यूकोडेटा, क्रेनेटा और एग्नेथा। फिर कौन सा ईटीसी में कॉम्प्लेक्स सेक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज की भूमिका का सही वर्णन करता है, AFADS2 को ऑक्सीकृत करता है और इलेक्ट्रॉनों को यूबिक्विनोन में स्थानांतरित करता है। टेरेटोलॉजी अध्ययन है जन्मजात विकृतियों का। ट्रांसजेनिक जंतु बनाने के लिए कौन से वायरस क्लोनिंग भाग के रूप में काम नहीं आते हैं, तो ये है जेमिनी वायरस। फिर है नवंबर 2024 में COP29 हुआ था, तो बाकू अजरबैजान में। फिर है कथन और कांड पौधों में जिंक की न्यूनता शिखाग्र प्रमुखता को कम करती है। जिंक की न्यूनता ट्रिप्टोफैन की उपलब्धता को प्रभावित करती है। दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। फिर है कौन सी विशेषता केवल ऑर्थोपोडा में पाई जाती है, तो साइजिसिलम द्विपार्श्वीय सममिति, प्रोटोस्टोमिया और काइटिन युक्त बाह्य कंकाल। अपरा का वह प्रकार जिसमें गर्भाशय उपकला व गर्भाशय संयोजित क्षतिग्रस्त होता, कोरियोनिक उपकला मात्रक रक्तवाहिका की एंडोथीलियम से संपर्कित रहती कहलाते हैं एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। जब राइबोसोम mRNA में समापन कोडोन से मिलता है, तो अनुवादन के दौरान कौन सा समापन कोडोन से जुड़ता है, तो है मोत्सन कारक। फिर है ये छड़ वाला, इसमें ये राइट होगा, ये ध्यान कर लेना आप, ये देख लीजिए। फिर 1 किलोग्राम पानी की आंतरिक ऊर्जा वाला, इसमें 2.08 × 10⁶ जूल है। फिर 2 ऊष्मा भंडारों के मध्य कार्य के कारण इंजन की दक्षता में 62 के आएगा। फिर है द्रव्यमान m का एक कण एक विमीय विभव में गति कर रहा है, तो इसका 2n + 3/2 h ओमेगा आएगा।
अंतरिक्ष के एक क्षेत्र में द्रव्यमान के एक कण के लिए तरंग फलन h²/2m अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा अपॉन 2x ये वाला आएगा। फिर एक धर्म कुंडली का कंपन काल 4 सेकंड है, इसमें ये आएगा आंसर 0.052 प्लस π²/4 1/2। एक हार्मोनिक 2 लीटर की अवस्थाओं के लिए 2 1 + 1 आएगा ये। फिर तीव्रता फर्स्ट का ध्रुवित प्रकाश एक आदर्श ध्रुवक इसका 45 डिग्री आएगा। फिर इसमें देख लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ई है, इसमें ई अपॉन ये आएगा। और इलेक्ट्रॉन का संवेग प्रोटॉन का संवेग के बराबर होता है। यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान है तो इलेक्ट्रॉन का संवेग और प्रोटॉन का संवेग बराबर होगा। फिर प्रणोदित दोलक में अनुनाद के लिए निम्नलिखित में से विचार करना है। इसमें कथन ए सत्य और कथन बी असत्य है। कथन ए सत्य है और कथन बी असत्य है। एक संरेखीय टक्कर प्रारंभिक चाल वाला एक कण समान द्रव्यमान के स्थिर कण से टकराता है तो √2v0। कूलॉम के नियम कूलॉम बलों के संदर्भ में कथन है, इसमें ए और सी दोनों सत्य है। ए और सी दोनों सत्य है, बाकी ये गलत है। तभी मान्य जब आवेश स्थिर होता है और कूलॉम बल न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। फिर है उष्मागति विभव के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। फिर एक विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ये इसका x² ये वाला आंसर होगा। फिर कौन सा विकल्प सही नहीं है तो समभारिक प्रसरण क्वांटम संख्या केवल विद्युत चुंबकीय अंतःक्रियाओं में संरक्षित है। फिर जब द्विस्तर निकायों का एक संग्रह ताप T0 वाले इसमें T0 बराबर 3T कोण आवर्ती ओमेगा और तरंग संख्या केवल एक समतल तरंग E के अनुप्रस्थ है। दूर स्थित एक कार के अग्रदीपक से पृथक इसमें 68 मीटर है। फिर इसका ये देख लेना, ये सूत्र है इसमें। फिर रेडियोधर्मिता वाला ये क्वेश्चन में अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है, रेडियोधर्मिता वाला क्वेश्चन। फिर यंग के डबल स्लिट प्रयोग की स्लिट से ये वाला इसमें 400 नैनोमीटर 667 नैनोमीटर है। और एक एकल स्लिट ने फ्राउनहोफर विवर्तन प्रतिरूप है, इसमें 4200 एंगस्ट्रॉम है। फिर त्रिज्या वाला क्वेश्चन में 1:3:5 है। फिर दर्पण नाभिकों को देखें तो हम पाते हैं कि इसका आवेश है। फिर मरोड़ बढ़ना किस विटामिन की अल्पता के कारण होता है तो मरोड़ बढ़ना पायरिडोक्सिन है ये मरोड़ बढ़ने में। फिर है संबंधित एकलक और बहुलक का बहुलक और एकलक इकाई है ग्लिप्टल बेकेलाइट। इसका देख लीजिए फर्स्ट में है डी एथिलीन ग्लाइकोल और टैलिक अम्ल, इसका है डी। फिर बेकेलाइट का हो जाएगा इसके सेकंड में है बी फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। फिर है थर्ड में ए नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 का ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रिक अम्ल। और फोर्थ का है सी ब्यूनान में हो जाएगा सी वाला। सी से संबंधित 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल। फिर है 108 में तरंग के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा ये राइट है। फिर कथनों पर विचार वाला है, केवल फर्स्ट सही कथन है। फर्स्ट और सेकंड सही है। आर्मी समीकरण वाला है ये। फिर कौन से संयोजकता को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत की अभिधारणा नहीं है तो इसका चौथा इलेक्ट्रॉन युग्म स्पेस में उन स्थितियों में अवस्थित होने का प्रयास करते हैं जिसके वजह से उनके मध्य प्रतिकर्षण अधिकतम है। संकुलाइन वाले में त्रिवी में समावयवों की संख्या है 3। फिर आनुवंशिक विकार विल्सन रोग के परिणाम है यकृत गुर्दे और मस्तिष्क में कॉपर का संचय हो जाता है। और फिर है हाइड्राइडो के क्वथनांकों का सही बढ़ते क्रम है तो SiH4 H2S NS3 और HF। फिर कौन सा धातु ऑक्साइड 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे थर्माइट अभिक्रिया में एल्यूमिनियम द्वारा अपचयित नहीं होता है तो इसका आंसर MgO। फिर कौन सा कथन गलत है तो ये निकल का CO4 में निकल शून्य संयोजी अवस्था में और वर्गाकार समतुल्य नहीं है। फिर है ABCD के क्रियाशीलता का सही क्रम है तो ABCD सही क्रम है।
फिर अंतरा हैलोजन यौगिकों के लिए असत्य कथन है, ये सभी अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, ये असत्य कथन है। फिर है इसमें अवाष्पशील विद्युत अपघट्य विलय में 79.68। फिर उपसय संयोजक यौगिकों के संदर्भ में कथन है केवल फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। फिर कौन से क्रिस्टल ठोस के विलक्षणिक गुण हैं, केवल ए, सी, डी, ए, सी और ए, सी, केवल ए, सी और डी राइट है इसमें। फिर है एंजाइम फॉस्फेट स्थान एटीपी का उपयोग करते हैं, उनमें से कौन से तत्व के सहकारक के रूप में आवश्यकता होती है, तो इसका एमजी। फिर जल और तेल इमल्सन के लिए प्रमुख पाइसीकर्मक है काजल। अनुचुंबकीय अणुओं का युग्म है O2 और B2। फिर है एक्टिनोइड श्रेणी में एक्टिनोइड आकुंचन एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर उत्तरोत्तर बढ़ता है, यह 5 इलेक्ट्रॉनों द्वारा दुर्बल परिरक्षण के कारण होता है। तो दोनों ए और आर सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फिर है मुख्य उत्पाद अभिक्रिया मध्यवर्ती मुख्य उत्पाद है CH3CH+, ये इसका राइट हो जाएगा। नहीं, इसमें 125 में मुख्य उत्पाद को पहचानिए, हाँ ये इसका तीसरा राइट हो गया। फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 बार दाब पर वायु के ये वाले क्वेश्चन में 2.0 बार आएगा। फिर यौगिक में लैम्डा मैक्सिमम का मान है 343 माइक्रोमीटर माइक्रो, ठीक है। और ग्लूकोज का एपीमर होता है मेनोज। फिर है रसायन और जैविक कार्य, तो रसायन और जैविक पहले में है बी, टेट्रासाइक्लिन फर्स्ट का होगा बी और सेकंड का होगा डी। फ्यूरासिन प्रतिरोधी है और तीसरे में होगा सी, सेक्रिन, तीसरे का होगा सी, कृत्रिम मधुरक, और फोर्थ का होगा ए, और का होगा पेनिसिलिन होता है जीवाणु नाशी। फिर है यदि निकल +2 के लिए ये वाला क्वेश्चन में +1.75 भी होगा। फिर है सम्मिलित करना निबंधात्मक प्रश्न वाला, ये ए में होगा, सेकंड है निबंधात्मक प्रश्न। जटिल अधिगम परिणाम को मापना, बी में थर्ड होगा मिलान प्रश्न वाले में, और सी में फोर्थ कर लेना, सी में फोर्थ होगा और डी में फर्स्ट हो जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न डी में फर्स्ट होगा। उत्तर के विकल्पों के साथ कथन होता है, और कौन सा समस्या समाधान की संभावना विश्वास से संबंधित है, तो वैज्ञानिक अभिवृत्ति। और फिर है कथन और कारण, ए और दोनों पृथक रूप से सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। विज्ञान ज्ञान का भंडार एवं परीक्षा की विधि दोनों है। विज्ञान में चिंतन, अवलोकन, प्रयोग और तर्क समेत होता है। संप्रत्य नियम सिद्धांत प्रक्रिया से व्युत्पन्न होते हैं। विद्यार्थी लगातार अपनी संज्ञानात्मक संरचनाओं का निर्माण और पुनर्निर्माण करते रहते हैं, उसमें ये निर्माणवादी उपगम है। फिर है कौन सा विकल्प प्रयोगशाला कार्य का महत्व दर्शाता है, ए, बी, सी और डी, ये चारों महत्व ए, बी, सी, डी सभी सही है। कौन सी गतिविधि सामान्यतः विज्ञान मेले की गतिविधियों में मानी जाती है, तो ए, बी, सी, डी चारों हैं, ए, बी, सी और डी सभी है। फिर है कौन सा विज्ञान के उत्पाद के तहत आता है, वैज्ञानिक नियम। फिर विज्ञान के क्षेत्र भ्रमण के लाभ क्या है, केवल ए, सी, एम, डी, तो ए है इसका, सी है इसका और डी है, ए, सी, डी है, बी नहीं होगा। ए, सी, डी राइट है, इसका बी नहीं होगा, केवल ए, सी और डी, ए, सी और डी। फिर है सूची फर्स्ट और सेकंड में इसका राइट होगा, ए में थर्ड, ए में अवबोध में थर्ड से मिलान करना है, सामग्री के अर्थ और उद्देश्य को समझना अवबोध होता है। बी में फर्स्ट होगा, अनुप्रयोग दी गई सामग्री पर उपयुक्त सामान्यीकरण या सिद्धांत लागू करना, उसका अनुप्रयोग हो गया। विश्लेषण सी में होता है फोर्थ, सी में होगा फोर्थ। सामग्री को घटकों में विभाजित करना तथा भागों के बीच संबंध का पता लगाना, डी है संश्लेषण, डी का सेकंड तत्व अंशों को एक साथ रखना ताकि पूर्ण रूप बन सके। फिर है मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है केवल बी और सी, केवल बी है और सी है इसका राइट। योगात्मक और रचनात्मक आंकलन होता है और विकास के सभी पहलुओं का
मूल्यांकन होता है। फिर है कौन सा कथन परियोजना विधि के संबंध नहीं है, ये अवलोकन उन्मुख है, ये संबंध नहीं है। फिर है कौन सा बहु इंद्रिय शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग के एक लाभ नहीं है, तो छात्रों में निर्भरता और निष्क्रियता को बढ़ाना। फिर है विज्ञान शिक्षक की कौन सी भूमिका परीक्षा उपागम से संबंध नहीं है, तो एक विज्ञान शिक्षक को पूर्ण प्रक्रिया को नियंत्रित करते हुए विद्यार्थियों को अनुदेशन प्रदान करना चाहिए। फिर मिलर के अनुसार कौन से वैज्ञानिक साक्षरता का मुख्य पहलू है, तो ए, बी और सी सही है। ए, बी, सी सही, ए, बी और सी सही है। फिर है इसमें ए, बी, सी तीनों सही है। फिर अभिकथन और कारण है। फिर विज्ञान निर्मितवादी शिक्षण रणनीति विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी और ज्ञान के निर्माण को प्रोत्साहित करती है, और निर्मितवाद सुझाव देता है कि विद्यार्थी अपने अनुभव और पूर्व ज्ञान के आधार पर विश्व के अपने समझ का सक्रिय रूप से निर्माण करते हैं। दोनों सही है ये। किस विधि में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो आगमन विधि में है अवलोकन से शुरू होती है, परिकल्पना विकास की ओर ले जाती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ती है, खोज एक विधि है। अवलोकन विधि आगमन विधि खोज विधि होती है। फिर है सूची वाला मिलान करना है, उसमें ए में सेकंड है, ए में सेकंड है साहित्यिक गतिविधियाँ, वाद विवाद परिचर्चा। फिर बी में थर्ड है, बी में है थर्ड सौंदर्यात्मक गतिविधियाँ संगीत नृत्य और चित्रकला में। सी में है फोर्थ, सी में है फोर्थ सामाजिक कल्याण गतिविधियाँ किस में होती है, सामाजिक सेवाओं में। और डी में है फर्स्ट, डी में है फर्स्ट अवकाश में गतिविधियाँ टिकट एवं सिक्का संग्रह। फिर अनुच्छेद 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए, ए, बी और डी। ए, बी, ए राइट है, बी राइट है और डी राइट है। बच्चे के प्रति सच्ची, जीवन के प्रति सच्ची और विज्ञान के प्रति सच्ची, अध्यापक के प्रति का कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार किस स्तर पर विद्यार्थियों को विज्ञान को एक समग्र विषय के रूप में सीखने में संलग्न होना चाहिए, तो माध्यमिक स्तर पर संलग्न होना चाहिए, संलग्न होना चाहिए विज्ञान विषय को माध्यमिक स्तर। फिर परीक्षण पदों की व्यवस्था, जिसके अंतर्गत एक परीक्षण वही मापता है जिसका मापन करने के लिए उसका निर्माण हुआ कहलाती है, तो वेद होता है ये परीक्षण। तो आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।